हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी क्लासेस 8081। तो फिर चलिए बच्चों, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ नर नष्ट समीकरण की, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो फिर चलिए आपको समझाते हैं। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई ऊर्जा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई ऊर्जा को जो है डेल्टा जी से लिखते हैं। तो डेल्टा जी सेल NEF के बराबर होती है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा डेल्टा जी बराबर माइनस का NEF। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार मानक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई ऊर्जा मानक इलेक्ट्रोड में ऊर्जा को डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करेंगे। मुक्त हुई ऊर्जा डेल्टा जी नॉट सेल NE0F के बराबर होती है। इसमें देखिए जी में भी नोट लगा है और ई में भी नोट लगा है। तो यहाँ से भी एक समीकरण बनेगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का NE0F। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 2। अब क्या करेंगे, माना कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। तो अभिक्रिया लिखते हैं A+B C+D। तो ये हो जाएगा अभिकारक। और ये हो जाएंगे उत्पाद। समझ गए बच्चों, अभिकारक और उत्पाद। तो अब क्या करेंगे, से वांट हाफ के नियमानुसार क्या करेंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस RT लॉग बेस ई उत्पाद बटे अभिकारक। तो इसको जो है बच्चों डाल देंगे समीकरण नंबर 3। इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब क्या करेंगे, देखिए भाई, समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, ये जो समीकरण 3 में है, समीकरण 1 2 के मान रखेंगे तो डेल्टा जी का मान क्या है, माइनस एन ई एफ बराबर माइनस एन ई नॉट एफ माइनस आर टी लॉग बेस ई। उत्पाद क्या है, ये C प्लस डी है, तो C डी अपॉन ए डी ए बी उत्पाद बटे अभिकारक। तो यहाँ से देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा, एन ई एफ बराबर, ये एफ है, एन ई एफ बराबर एन ई नॉट एफ माइनस आर टी लॉग बेस ई उत्पाद सी डी है और अभिकारक ए बी है। तो देखिए बच्चों, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में एन एफ का भाग देने पर, समीकरण 4 में एन एफ का भाग जब दोगे तो क्या होगा, जब समीकरण 4 में एन एफ का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, एन ई एफ अपॉन एन एफ बराबर एन ई नॉट एफ अपॉन एन एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई उत्पाद सी डी है अपॉन अभिकारक ए बी है। जब ये इतना आने के बाद में क्या करेंगे, एन एफ से एन एफ कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ई बराबर ई नॉट, ई बराबर ई नॉट माइनस का आर टी माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई और उत्पाद बटे अभिकारक, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी अभिकारक हो जाएगा ए बी। चूँकि हम जानते हैं कि R का मान होता है 8.314 जूल किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे ये जूल है, जूल किलोग्राम प्रति मोल, जूल किलोग्राम प्रति मोल। और टी टेम्परेचर जो होता है, टी का मान होता है 25 डिग्री प्लस 273, मिला के कितना हो जाता है 298। और जो एफ का जो मान होता है वो होता है 96,500। और लॉग बेस ई का मान होता है, लॉग बेस ई बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो ये जो इतने जो हैं, ये इतने मान हो गए हैं, तो उपयुक्त
सभी मानों को उपयुक्त सभी मानों को समीकरण नंबर, ये जो है इसको समीकरण नंबर 5 डाल देंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी मानों को समीकरण 5 में रखने पर, जब उपयुक्त मानों को समीकरण 5 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर ई नोट माइनस का आर का मान क्या है 8.314 गुणा, और क्या दिया गया है टी का मान है 298 इंटू लॉग बेस ई का मान क्या है 2.303 लॉग बेस 10 और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा n, और f का मान क्या है इंटू 96,500। तो ये जो 96,500, अब इधर क्या बचा है उत्पाद बटे अभिकारक। उत्पाद बटे अभिकारक बचा है। तो इनको जब गुणा भाग करके जब सब कुछ आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा ई बराबर ई नोट माइनस, इसका आंसर आएगा 0.0591 अपॉन में ये 1 है n है सॉरी, तो इसका ये n लॉग बेस 10 ऑक्सीकरण बटे अपचयन या अभी तो इसमें उत्पाद C इंटू डी अपॉन अभिकारक AB। तो इसको यहाँ पर इतना ऐसे करके लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है, समीकरण प्राप्त हुआ है। या इसको या करके लिख सकते हैं, या E बराबर ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10। इसको यहाँ पर ये जो यहाँ पर उत्पाद बटे अभिकारक है यहाँ पर कर सकते हैं ऑक्सीकरण बटे अपचयन, ऐसे भी लिखा जा सकता है समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों।